तुम ये सब खूब अच्छे से कर दो। शिवांश जी अगर पूछेंगे कि हम इतना तैयार काहे हैं तो हम भी बोल देंगे कि आज तैयार होके घर का काम करने का मन था। कहाँ चल रही हैं? भाभी का मेकअप कर रहे हैं, और क्या चलेगा मम्मी। गलत जगह मेहनत करी हो रिया। इस साची के चेहरे पे चाहे कितनी लिपाई पुताई कर लो, ये दिखेगी देहाती गरीब ही। मम्मी, मेकअप बस चेहरे को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए होता है। किसी इंसान के बैकग्राउंड या स्टेटस से इसका कोई लेना देना नहीं होता। वही तो हम पूछ रहे हैं, ये सब काहे हो रहा है? घर का सब काम हो गया का? कोई खास रीजन नहीं है। इंटरनेट पे मेकअप का वीडियोस देखे थे, वही ट्राई कर रहे थे। ठीक है ठीक है साची, जब ये सबसे फुर्सत मिल जाए ना तो घर का काम भी देख लेना। बैठने का बस बहाना चाहिए। और रिया, तुम केशवानी फैमिली में जाने वाली हो, जितना हो सके साची से दूर रहा करो। और चाहे जितनी लिपाई पुताई कर लो तुम, कोयले को हीरा नहीं बना सकती। और वैसे भी इस साची के चेहरे को मेकअप और गहनों की जरूरत नहीं है। चलो मेकअप तो तुम कर भी लोगी, गहने कहां से लाएगी? आज तक अपने मायके से एक सुई तक तो लाई नहीं है। रिया, हम जाते हैं, हमें घर का काम खत्म करना है। भाभी प्लीज, आप ना मम्मी की बातों को इग्नोर कीजिए। आप तो जानती है वो कैसी हैं। आप अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगी। बैठिए। रिया, और सुनिए, आज का फोकस सिंपल है। भैया को उनकी गलती का एहसास दिलाना है, वो भी एकदम हुस्न की बारिश करके। समझिए आप? मम्मी, मम्मी सुनो। क्या हुआ अक्षय? अरे क्या हुआ? क्या हो गया? काहे इतना शोर मचा रखा है? पापा, सत्या भाभी और भैया न्यूज में आ रहे हैं। अब का तमाशा कर दिया है उस सत्या ने? तमाशा तो सत्या भाभी ने उराई साहब का बना दिया है। ये देखिए, आपका बेटा शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, 3 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया उसने। फिर भी आप चाहते हैं कि उसको बिना सजा मिले वो छूट जाए इतनी आसानी से? बेटा है वो हमारा। वो 3 लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं राय साहब। बहुत बड़े दबंग बन रहे थे उराई साहब। भैया के ऊपर हमला करवा दिए थे ना। भाभी ने पूरी मीडिया के सामने उनकी सारी पोल खोल दी। अब वो भैया के ऊपर हमला करवाएंगे भी तो खुद ही फंसेंगे। ये तो सत्या ने कमाल कर दिया। ये कमाल नहीं है आंटी जी, ये बवाल है। सत्या ने बवाल कर दिया है। हाँ भाई साहब, सत्या ने तो विक्रांत को और मुसीबत में डाल दिया है। राय साहब जैसे बड़े लोग चुप नहीं बैठते, वो जरूर कुछ करेंगे।
अब की बार अगर विक्रांत को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सत्या ही होगी। माहौल शांत करने की बजाय मैडम चली महान बनने। वैसे भी इस सत्या को हर जगह नाक घुसाने की आदत है। विक्रांत का काम वो करेगा कि सत्या काहे बीच में कूद पड़ती है। बस कीजिए बबीता जी। सत्या आपको नापसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगी। विक्रांत के ऊपर उसके ही घर के अंदर हमला हुआ है और ये खतरे को हम कब तक बढ़ने देते? का तब तक जब विक्रांत के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता। राय साहब जैसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है ताकि अगली बार वो किसी को भी परेशान करने से पहले 100 बार सोचे। और बबीता जी, आप माने या ना माने, सत्या ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। यही असली समझदारी होती है। हाँ ठीक है ठीक है, अब उसके नाम के दोहे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया बस। भैया भाभी, हमने आप दोनों को प्रयागराज के लोकल न्यूज चैनल पर देखा। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये करना बहुत जरूरी हो गया था अक्षय। मम्मी, अक्षय, अब आप दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सत्या ने राय साहब को अच्छे से सबक सिखा दिया। पता चल गया उन्हें कि पैसे की गर्मी हर जगह काम नहीं आती। हम सच में बहुत ही डर गए थे सत्या, लेकिन तुमने तो आज। मम्मी जी, हमने कोई महान काम नहीं किया। हमने बस वही किया जो एक औरत अपने परिवार के लिए करती है। और एक पत्नी अपने पति के लिए। मीडिया वालों को इकट्ठा करके बड़ी हीरोइन बन गई सत्या, फिर से हमसे आगे निकल गई। लेकिन अब उसकी ये जीत ही उसकी सबसे बड़ी गलती बनेगी। वाओ भाभी, यू लुक स्टनिंग। का? अरे मतलब आप ना बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे ये लाइट कैसे चली गई? भाभी आप यहीं बैठी, हम नीचे देख के आते हैं। शायद मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। अब हम भी चलते हैं। नहीं भाभी आप यहीं बैठिए, हम देख के आते हैं। ठीक है।
इलाइट अभी तक कहीं नहीं आई। रिया भी अभी तक वापस नहीं आई। रिया, रिया, कहीं कोई तार तो नहीं टूट गया? हम जाके देखते हैं। रिया, रिया तुम कहाँ हो रिया? ये रिया आवाज काहे नहीं दे रही है? रिया, रिया तुम कहाँ हो? कौन है? ये सब क्या हो रहा है? श्रीमान जी, साची। साची का मतलब सच होता है, पर तुम सिर्फ सच नहीं, थोड़ी सी झूठी भी हो। हम झूठी? तुम ही कहती हो ना, कहीं भी आने से पहले पूछना चाहिए, लेकिन तुमने तो सीधा हमारे दिल में जगह बना ली। तुमने तो दरवाजा खटखटाने तक का भी टाइम नहीं लिया, सीधा अंदर आ गई। यहां पता है साची, हमारी जिंदगी आसान नहीं थी, सब कुछ था पर सुकून नहीं। दिन कट जाते थे, रातें निकल जाती थी, पर जिंदगी महसूस ही नहीं होती थी। और फिर तुम आई और सब कुछ बदल दिया। घर वही था, लोग वही थे, पर तुम्हारे आने से ये घर हमें अपना लगने लगा। हमारा अकेलापन दूर हो गया। पर तुम तो ऐसे घूमती रहती हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं, जैसे सब कुछ अपने आप हो गया। पर सच तो यह है साची कि तुमने छुपके से हमारी जिंदगी बदल दी, और अब तुम हमारी सबसे प्यारी आदत बन चुकी हो। आज सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन नहीं, आज उस दिल का दिन है जिसकी धड़कनों से ये सांसें बंधी हैं। हैप्पी बर्थडे श्रीमती जी। आपको याद था श्रीमान जी? सिर्फ हमें नहीं, सबको याद था। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें क्या लगा हम भूल जाएंगे? हमारी इतनी मजाल। अरे ये क्या कर रही हो साची? साची तुम्हारी जगह यहां नहीं, हमारे दिल में। हम आपसे थोड़े नाराज थे श्रीमान जी। सुबह से आपकी एक बधाई का इंतजार कर रहे थे, आपके पास रहना चाहते थे, आपके साथ समय बिताना चाहते थे, बस। ये सब तो हम कभी सोच भी नहीं सकते।
एक्सट्रीमली सॉरी साची। आज सुबह से हमने तुम्हें बहुत तंग कर दिया ना, पर क्या करें, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज जो देना था। हम सरप्राइज हुए श्रीमान जी। ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। ये सरप्राइज नहीं है साची, ये तो सरप्राइज की शुरुआत है। आज तक हमने तुम्हारे जितने भी बर्थडे मिस किए, उन सब की भरपाई आज करेंगे। का मतलब श्रीमान जी? और क्या करना बाकी है? बस देखती जाओ, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा है। एक्सक्यूज मी, अटेंशन एवरीवन। बर्थडे गर्ल और उनके पति देव, आप दोनों रोमांटिक जोन से बाहर आएंगे या हम केक भी ऊपर भेज दें? आज पैर नहीं साची बहू, आज गले मिलना है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो साची बहू। खूब फूलो फलो और सदा खुश रहो। धन्यवाद दादी। और जल्दी से हमें हमारे पर पोते का मुंह दिखा दो। साची बहू, जन्मदिन की ढेरों बधाइयां, हमेशा खुश रहो। धन्यवाद बाबा। हैप्पी बर्थडे भाभी। कैसे लगा सरप्राइज? बदमाश, जानबूझ के छोड़ के गई थी ना। और नहीं तो क्या, छोड़ते नहीं तो आपको सरप्राइज कैसे मिलता? सुबह से भैया और हम लगे पड़े थे, आपको भनक तक नहीं होने दी। वैसे साची, ये तुम्हारा पहला जन्मदिन होगा ना जो ऐसे ठाट बाट से मनाया जा रहा है? हम सोच रहे थे तुम जैसे गरीब लोग जन्मदिन मनाते भी होंगे या बस दिन निकल जाता होगा। हाँ मम्मी, ये केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स, ये सब तो उन लोग के लिए है ना जो बचपन से देखते आए हैं, जिनको ये सब चीज की आदत हो। वरना हर किसी का जन्मदिन मनाने वाली चीज नहीं होते। सही कहा तुमने ईशानी। साची जैसे गरीब गवार लोगों के लिए जन्मदिन मतलब 2 रुपए का बिस्किट और जन्मदिन खत्म। और वो भी सब में बंटता होगा। बेटा सासू माँ, आपको बड़ी समझ है 2 रुपए वाले बिस्किट के बारे में, है? नहीं, बढ़िया बढ़िया 7 करोड़। सासू माँ हर जन्मदिन पर वही बिस्किट मंगवाती रही है क्या? वैसे सासू माँ, जन्मदिन नियत से मनाया जाता है, बिस्किट से नहीं।
और नियत हो तो हर छोटी चीज भी कीमती बन जाती है। ले बैठे। साची हैप्पी बर्थडे, साची हैप्पी बर्थडे। भगवान तुम्हें खुशियों के साथ साथ हिम्मत भी दे ताकि तुम तूफानों से लड़ सको। और हम तो कहते हैं तुम्हारे रास्ते का तूफान भी तूफान में फंस जाए। सत्तू सत्तू नहीं आई। अरे हाँ, सत्या भाभी अभी तक नहीं आई ना? अरे हाँ, हमने तो बोला था उनको जल्दी आ जाने के लिए। 1 मिनट, हम कॉल करते हैं। गोपालगंज में बस बाबा, नानी, हम दीदी का जन्मदिन ऐसे ही मना लेते थे। आज तो इतना सब कुछ हो रहा है। दीदी कितनी खुश होगी। आज हम बहुत खुश हैं। आज दादी का दिया हुआ पुश्तैनी हार पहनेंगे।